अच्छा क्या मसला है? अच्छा, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि आपने अपनी डेंसिटी जो है ना, ये कितनी रखनी है। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आवाज। ठीक है। तो आपको डेंसिटी देखनी है कि आपने जब स्लाइड बनानी है तो उसमें हर पेज में, ये इसको स्पैन कहते हैं, ये हर स्पैन में हर पेज पे आपकी 7 to 10 लाइंस होनी चाहिए। ये सेंटेंस होने चाहिए और हर सेंटेंस में आपने 4 to 8 वर्ड्स लिखने हैं। बोथ अगर कोई डेफिनेशन हो यस। तो आपने उसमें ऐड कर देना है। ठीक है। तो ये चीज आपने जब प्रेजेंटेशन बनानी है तो एक बात ये रखना है, ग्राफिक्स उसमें जरूर रखें, छोटी मोटी चीजें रखें। दूसरा आपने यूज करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आपने सेंस सेरिफ फॉन्ट्स यूज करने हैं। ये बड़ी टेक्निकल पॉइंट है। अच्छा, ये सेंस सेरिफ फॉन्ट्स वाला, सेंस सेरिफ फॉन्ट्स आपका मतलब होता है सिंपल फॉन्ट्स, जैसा एरियल, टोहोमा जो है, और कैलबरी, और ये फॉन्ट्स यूज करने जो कि इजी टू रीड होते हैं। ठीक है, सेंस सेरिफ फॉन्ट्स इजी टू रीड फॉन्ट्स होते हैं। रिच फॉन्ट्स नहीं यूज करने। रिच फॉन्ट्स का मतलब होता है जिस तरह इटैलिक फॉन्ट्स हो गए, या टाइम रोमन हो गया, या जो फॉर एग्जांपल ऐसे फॉन्ट्स जो कि बहुत स्टाइलिश फॉन्ट्स हैं, वो इस्तेमाल नहीं करने, सिंपल फॉन्ट्स यूज करने। ठीक है, ये आप अपने जहन में रखिएगा, ये पॉइंट भी रखिएगा। ये स्लाइड नंबर 30 है, और जो मैंने इससे पहले शेयर की थी स्लाइड नंबर 25, ये मैं आपकी प्रेजेंटेशन में स्लाइड नंबर 30 और 25, 30 ये दोनों देखूंगा। फिर इसके बाद टाइटल जो है ना, आपकी स्लाइड का जो टाइटल है, जिसमें बी विजिबल, तो बी विजिबल को देखें, ये 32 से 44, तो यहाँ पर 42 है। ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो 42 है। तो ये बी विजिबल जो है, ये आपको 42 होना चाहिए, मतलब ये 32 से 44 के दरमियान होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो है ये 42 रखा हुआ है। तो आपने ये टाइटल इसे कहते हैं। इसके अलावा बोल्ड होना चाहिए, बोल्ड भी आपने रखना है इसको। फिर इसके अलावा टैक्स, जो आपके इसके नीचे जो टैक्स है, ये 24 से 32 के दरमियान होना चाहिए। ये जो यहाँ पर ये जो टैक्स लिखा हुआ है, ये 32 या 24, यानी रेंज दी हुई है। आप 24 से लेकर 32 में तक जितना भी आप रेंज रख सकते हैं, आप रख सकते हैं। ठीक है। इसकी सेकंड लाइन उसको आप 20 से 28 के दरमियान रखें। और कलर जो है वो वाइज यूज करें, वाइज कलर, जिसमें भी ये देखें लाइट ब्लू कलर है, तो उसके ऊपर आप लाइट कलर्स देख सकते हैं। आप येलो के ऊपर ब्लू कलर देख सकते हैं। इस तरह का कलर जो है, ये कलर कॉम्बिनेशन भी आप रखें, ये भी आपके लिए जरूरी है, आपने अच्छा कलर यूज करना है। बाकी वो जो उन्होंने टेक्निकल चीजें बताई हैं, वो आपने टेक्निकल चीजों को भी मद्देनजर रखना है जब आपने अपनी प्रेजेंटेशन, जिस तरह टेक्निक्स क्या हैं वगैरह वगैरह। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिस तरह गुड प्रेजेंटर होंगे, जिस तरह माशाल्लाह आपकी क्लास में अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी प्रेजेंट किया, और मिस फजर ने बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया। इसी तरह ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो बहुत शाय होंगे, जो रिलेक्टेंट होंगे, जो अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं कर सकते होंगे। तो उनके लिए ये प्रेजेंटेशन बनाई गई है, ताकि वो अच्छे तरीके से इस प्रेजेंटेशन को, अपनी जो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है उसको डिलीवर कर सकें। नाउ कम टू द पॉइंट, अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि आपका मेजर प्रोजेक्ट है। आपका प्रोजेक्ट जो है वो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से भी है। आपने ये चीज जहन में नशीन रखनी है। ये टॉपिक जो आपने आज पढ़ा है, इस टॉपिक को भी आपने प्रेजेंटेशन में रखना है। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ यहाँ पर कोर्स आउटलाइन में
नीचे डिस्कस किया हुआ है। स्प्रिंग 22 कोर्स आउटलाइन, ये कोर्स आउटलाइन जो है आपका अच्छा, ये कोर्स आउटलाइन है। इसमें नीचे देखें सबसे बॉटम पर आपके प्रोजेक्ट के हवाले से कहा गया फाइनल ग्रुप प्रोजेक्ट्स। नजर आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ये फाइनल ग्रुप प्रोजेक्ट जो है ना, इसमें आपकी तीन चीजें हैं इस प्रोजेक्ट में। एक है बजटिंग, दूसरा है डिसीजन मेकिंग, और तीसरा है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। देखिए ये भी इसमें शामिल है। तो इस प्रोजेक्ट को मैंने ये जो कोर्स आउटलाइन अपलोड किया है आपके साथ शेयर किया है, इसको जरा स्टडी कर लीजिएगा। आपने करना क्या है, इस प्रोजेक्ट को पहले स्टडी करें, फिर मेरे साथ आपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। सबसे पहले तो आपने जो है ना अपने हर एक स्टूडेंट ने एक कंपनी सेलेक्ट करनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न सेलेक्ट करना है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, लेकिन मुझे उसके बाद रिप्लाई नहीं मिला। अब मैं बड़ी स्ट्रिक्टली आपको कह रहा हूँ कि आपने मुझे नेक्स्ट वीक में सीआर को, मुझे नहीं सीआर को, आपने, मैं आपको एक एक्सेल फाइल भेजूंगा सीआर को, उसमें वो नेम ऑफ कंपनी बताएंगे। आपने एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म कंपनी लोकल इंटरनेशनल कोई एक सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर किसी एक स्टूडेंट ने कंपनी सेलेक्ट कर ली, लेट्स से पेप्सिको, पेप्सी कोला या कोका कोला। ठीक है, कोका कोला कंपनी ली, लोकल भी अवेलेबल है, इंटरनेशनल भी आपके पास है। उसकी अब ये आपकी विजिलेंस है, आपकी ये आपकी इंट्यूटिव अप्रोच है कि आप कौन सी कंपनी सेलेक्ट करते हैं। वो कंपनी सेलेक्ट करें जिसकी इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो, इजीली एक्सेसिबल हो, केस स्टडीज आपके पास अवेलेबल हो, तो आप उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकेंगे, या आपको आसानी होगी। और आपने कोई ऐसी कंपनी सेलेक्ट कर ली जो फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब ऐसी कंपनीज को सेलेक्ट कर लेते हैं जिनका इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, फिर उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो आपने ये चीज अपने मद्देनजर रखनी है। तो आपने कंपनी सेलेक्ट की, जिसमें मैंने लेट से पेप्सी कोला का कहा या कोका कोला का कहा। आप इसकी देखें तो वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज भी पड़ी हुई हैं मैन्युफैक्चरिंग की। आपने अपनी प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट में ये ग्रुप प्रोजेक्ट होगा, इसमें 2 बंदे होंगे। आपने अपनी इस ग्रुप में बताना है कि इसकी कॉस्टिंग के बारे में बताना है, इसकी बजटिंग के बारे में बताना है, इसके वॉल्यूम के बारे में बताना है, जो कि उनके एनुअल रिपोर्ट्स में भी होती हैं और उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें भी होती हैं, उनकी कंपनी की वेबसाइट पर भी मौजूद होता है। ये तमाम इंफॉर्मेशन वहां पर मौजूद होता है। ये यूट्यूब में जिस तरह मैंने आपको बताया, ये अवेलेबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बहुत सारी कंपनीज की। तो आपने वो बनाना है प्रोजेक्ट। और मुझे आपने, मैं आपको बताऊंगा मिड टर्म के फौरन बाद, जो ही मिड टर्म होगा उसके फौरन बाद हर लेक्चर में स्टूडेंट्स की ग्रुप प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, तो मैं उस प्रेजेंटेशन या उस प्रोजेक्ट को मार्क करूंगा। हाँ, इस दौरान मैं डिस्कस करूंगा सब्जेक्ट लीडर से, क्लस्टर हेड से, कि वो अगर अलाउ करते हैं और आपका यही प्रोजेक्ट जो है आपका यूनिवर्सिटी में एक एक्टिविटी हो, जिस तरह मुख्तलिफ फन फेयर्स टाइप होते हैं जिसमें स्टॉल लगाते हैं स्टूडेंट्स और वो कॉस्टिंग करते हैं। ये पहले मैं कर चुका हूँ, हमारी मुख्तलिफ प्रीवियस यूनिवर्सिटीज़ में हम ये प्रैक्टिस कर चुके हैं, और हो सकता है आपकी भी यूनिवर्सिटी में हो, जिसमें स्टूडेंट जो है वो कैपस्टोन कोर्स बनाता है, उसमें वो मार्केटिंग भी कर रहा है, वो प्रमोशंस भी कर रहा है, वो कॉस्टिंग भी कर रहा है, वो मैनेजरियल डिसीजंस भी ले रहा है, वो तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहा है और आखिर में एक रिपोर्ट सबमिट करता है। तो ये एक फुल फ्लज प्रोजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इनशाला इस दौरान आपका सबसे पहला काम ये है कि आपने कंपनी सेलेक्ट करनी है और ये इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में फिर अपडेट्स दूंगा, गाइडलाइन दूंगा। और आपकी इस, अगर ये प्रोजेक्ट हुआ, मुझे यूनिवर्सिटी ने अगर इसमें फीडबैक दिया अच्छा, तो मैं फिर आपको गाइडलाइन दूंगा, इसमें सपोर्ट करूंगा कि, और आपको हेल्प करूंगा, असिस्ट करूंगा कि आपने करना कैसे है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर के हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ और अटेंडेंस लेना चाह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
सर इसमें कितने ग्रुप मेंबर्स अलाउड हैं? वैसे अगर ये जो प्रेजेंटेशन है तो इसमें प्रेजेंटेशन में हमारे पास दो ग्रुप मेंबर होंगे, ये प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन जो है। और अगर हम, मैंने जिस तरह आपको कहा कि अगर हम इसको एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि और सेक्शन भी है ना, वो भी बीच में इन्वॉल्व होंगे। फिर अगर ये प्रोजेक्ट हुआ ना तो इसमें फिर और सेक्शन भी होंगे। आप में से किसी को पता है कि आपके 5 सेमेस्टर के 5th सेमेस्टर के कितने सेक्शंस चल रहे हैं? अब्दुल्ला, आपको पता है इसका? यस। यस पैरेलल सर। कितने सेक्शंस हैं? सर ई तक है। ए ई बी तक सी चल डी। रहे हैं इसका मतलब है, यानी हर सेक्शन में पंद्रह यस। बीस स्टूडेंट्स हैं। यस सर इसी तरह। अच्छा, तो बस फिर ये है कि उनके साथ, औरों के साथ भी कंसल्ट करके फिर वो नियर टू फाइनल सेमेस्टर होगा ना, फिर ये प्रोजेक्ट होगा। तो उसमें फिर आप लोगों को मतलब कोई मुख्तलिफ तरह तरह के आप स्टॉल लगा सकते हैं। उसमें बुक्स भी हैं, उसमें स्पोर्ट्स का सामान है, उसमें कोई भी, या मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकता है जिस तरह स्टूडेंट्स करते हैं। कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट की एक केस बना लिया, कोई घर से बना कर लिया है, कई किसी ने स्टॉल लगे लिया। आप देखें, ये एक फुल फ्लेज बिजनेस है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। आप सेंटोरस में जाएं, आप देखें वहां पर लोग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं। तो आप लोगों के साथ मैं फिर फर्दर ऑन डिस्कस करूंगा। लेकिन इनिशियल ये है कि पहले आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बन जाए, आपके माइंड में हो गया अच्छा ये बिजनेस कैसे करते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। तो मैं आपको आज इंशाल्लाह लिंक सेंड करूंगा, जो मैंने आपके साथ केसेस डिस्कस किए थे, वो वीडियो लेक्चर्स मैंने डिस्कस किए थे, वो मैं लिंक्स आपको शेयर करूंगा। तो आप उसको थोड़ा गो थ्रू करें, आप खुद से भी कर सकते हैं। जो मेरी नॉलेज में है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपके पास है वो ग्रुप ओपन रहेगा नेक्स्ट वीक तक, आप उसमें शेयर करें। आपने कोई ऐसी अन एथिकल, इन प्रोफेशनल कोई चीज शेयर नहीं करनी, ठीक है ना? आपने वो चीज शेयर करनी है जो हमारी इस कोर्स से रिलेटेड है, ठीक है ना? कोई आपने कोई रिलीजियस मैटर शेयर करना है ना, कुछ वो शेयर करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ रतन टाटा का, टाटा मोटर्स का वो केस शेयर करूंगा, आपके साथ मैं पेप्सी कोला का शेयर करूंगा, लेस चिप्स की मैंने जो डॉक्यूमेंट्री नेशनल ज्योग्राफिक में देखी थी वो करूंगा। इसके अलावा भी अगर कोई स्टूडेंट शेयर करना चाहता है वो भी शेयर कर सकता है। यानी इसको कंस्ट्रक्टिव बनाएं, इसको पॉजिटिव अप्रोच बनाएं, इसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर बनाएं, जाके आपकी अच्छी से अच्छी लर्निंग हो सके। और फिर नेक्स्ट जब हम इस आफ्टर कंसल्टेशन विद अदर फैकल्टी मेंबर्स एंड द ग्रुप लीडर एंड क्लस्टर हेड, मैं फिर जब डिस्कस कर लूंगा फिर मैं आपको अपडेट करूंगा कि वो उनका क्या रिस्पॉन्स है। अगर उनका रिस्पॉन्स आता है तो फिर हम प्रोजेक्ट की तरफ चले जाएंगे, ठीक है? उस प्रोजेक्ट की तरफ चलेंगे। तो इनशाला फिर मैं इसके बारे में अपडेट दूंगा। और ओके सर। जो हमारे सीआर हैं, वो अब्दुल्ला, वो फिर मुझे स्टूडेंट्स का फीडबैक देंगे जो उनको सबमिट करेंगे कंपनी नेम्स, अंडरस्टैंड? तो मैं अभी आपका बस अटेंडेंस लेने वाला हूँ और इस क्लास को वाइंड अप कर सर रहा हूँ। जी बच्चे। सर तो बेसिकली जो देंगे मुझे अपना कंपनी नेम, वो बेसिकली 2 स्टूडेंट्स होंगे क्योंकि एक ग्रुप में 2 स्टूडेंट हैं। जी जी, एक ग्रुप में 2 ओके। स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड? ठीक है सर। वो स्टूडेंट्स खुद डिसाइड कर सकते हैं। वो मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि वो मैं ही बताऊं। ओके ओके सर। सर। और दूसरा सर, आप कह रहे थे कि एक्सेल शीट आप बेसिक ट्यूटोरियल शेयर करेंगे तो वो भी कर दीजिएगा। अच्छा, वो एक्सेल शीट का ये है कि वो एक ह्यूज फाइल है, वो मैं आपको बता, वो जीबीज में है, तो वो यूएसबी में ही देनी पड़ेगी। 90 प्लस वीडियोस हैं, 80 से 90 वीडियोस उसमें शामिल है ना। तो इस वजह से वो थोड़ा सा उसमें डेटा अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो बेहतर तरीका यही है कि वो आप लोग, मैं देखूंगा अगर मेरे पास ये गूगल ड्राइव जो है इसमें या उस ड्राइव में हो तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। सर अटेंडेंस। जी बच्चे, लगा रहा हूँ अटेंडेंस, एक मिनट वेट करें। इसमें मैं देख रहा हूँ, अभी वो मैंने ओपन कर दिया।
अच्छा, ये अरीश खान प्रेजेंट है? एब्सेंट? फसीउर रहमान, फसीउर रहमान, अली जान, यस सर। अली जान आप प्रेजेंट है? आपका जी अभी सर। भी फी डिफॉल्टर आ रहा है बेटा। सर बस वो यूनिवर्सिटी बंद है, वो खुलेगी तो फिर करा देंगे जब चले आपकी ठीक है। नहीं वो इसलिए कि आपकी अभी फिर आप नाम अटेंडेंस का लिख। मसला बना हुआ है। सर बस वो आप समीर, रिमार्क्स में लिख लेना तो फिर वो करा चल मैं देंगे। लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। मोहम्मद साद इब्ने अरशाद प्रेजेंट है? मोहम्मद साद। अच्छा, अरबाज बिन अकरम, अरबाज बिन अकरम, मोइज मोइज नवीद। यस सर। सर अब्बास, जी सर, सर वो प्रेजेंट सर, मैं अब्बास, फीड डिफॉल्टर में लिखनी पड़ेगी। जी कौन? जी नवीद। अच्छा, मोइज प्रेजेंट है? सर वो जी जी सर, अरबाज प्रेजेंट। आप वो अरबाज कौन? सर वो जो गांव में बैठा होता है, सर वो छत पे जो था। छत पे बैठा हुआ है। यार ये मैं मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको क्या कहूँ। ये कोई बात है करने की कि मैं छत पर बैठा हूँ और वहां पर रिकॉर्डिंग हो रही है? ये भी रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, वो अगर कोई यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स होने तो क्या कहेंगे कि यार ये स्टूडेंट घर में बैठकर। अब मेरे जहन में अजीब बातें आ रही हैं इनकी। चलें, ये फिर लेटर ऑन इसको। सर लगा दें उसकी, फिर बाद में मसला ना हो जाए उसके लिए अटेंडेंस का। अच्छा चलें। सर मुझे भी जाना है सर, हमारी अगर जल्दी अटेंडेंस लगा अच्छा मैं दें सर, जल्दी लगा मैं रहा attend- हूँ। तूबा, सुनील, प्रेजेंट सर। जल्दी जल्दी रिप्लाई दें। अच्छा, अब्दुल्ला शाहिद प्रेजेंट है? प्रेजेंट अहमद सर। मुस्तफ़ा, प्रेजेंट सर। वेल डन। अहमद मुस्तफ़ा है। अहमद सईद, अमाद अली, जल्दी जल्दी बताएं। अहमद सईद नहीं है ना? दुरे समीन, सर अहमद प्रेजेंट सईद सर। है क्लास में, उसका माइक का इशू होगा, वो क्लास ज्वाइन की हुई है उसने। अच्छा चलें। फजर, फजर नहीं है? प्रेजेंट सर। अच्छा, प्रेजेंट सर। खान्स, प्रेजेंट सर। अच्छा, और इसके अलावा जो है माज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अब्दुल्ला नासिर, सर। दानियाल, प्रेजेंट फहद सर। मुफ्ती, प्रेजेंट सर। वसीम, ताहा, प्रेजेंट सर। वजीहा, प्रेजेंट सर। वजीहा नेक्स्ट में आपने, वजीहा कौन है? जी सर। प्रेजेंट करना है वजीहा आपने। अच्छा, मैं दो स्टूडेंट्स वो करूंगा और वो मुझे तमाम जो डिस्कशन हमने किए ना तो वो हमें प्रेजेंट करेंगी, ठीक है? ओके सर। और सर वजीहा कौन के सी वाली, वो स्लाइड वजीहा में के से साथ प्रेजेंट अब्दुल्ला करना है? नासिर, अब्दुल्ला नासिर, आर यू देयर? यस अब्दुल्ला सर। नासिर, अब्दुल्ला नासिर यस आपने सर। और वजीहा ने दोनों ने जो प्रीवियस वीक के हमने डिस्कशन किए उसकी समरी आपने प्रेजेंट करनी है। अच्छा, लास्ट वीक की या इस वीक की? इस वीक की वजीहा कर लेगी और लास्ट वीक की आप कर लेंगे, या आप दोनों ओके डिसाइड कर सर। लें, आपस में डिवाइड कर लें, ठीक है? कोई मसला चले हो, कोई सही है। प्रॉब्लम हो, मुझे डिस्कस करिएगा मेरे साथ। जैनब ओके मलिक, सर। प्रेजेंट सर। अच्छा, आगा रेहान, प्रेजेंट सर। मरियम, प्रेजेंट मोहसिन, सर। प्रेजेंट सर। हसन रफी, प्रेजेंट सर। लास्ट में नबील। प्रेजेंट सर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। वेरी वेल, मैं बड़ा खुश हूँ थैंक आप यू लोगों सर। के रिस्पांस से। थैंक यू। और आप लोग जो हैं इसी तरह पार्टिसिपेट करें। इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट क्लास फिजिकल होगी तो उसमें हम ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ हो जो आपको समझ ना आए, आप मुझसे क्लास के दौरान भी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, ठीक है? विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।